एक गांव था रामपुर नाम का। उस गांव में किशोर और उसकी पत्नी पल्लवी और उनकी 2 बेटियां रहती थीं। उनकी बेटियों का नाम रेशमा और शीतल होता है। वो बहुत गरीब थे। किशोर एक शेर सिंह नामक अमीर आदमी के घर काम करता था। किशोर बहुत ईमानदार और एक नेक दिल इंसान था। एक दिन किशोर का मालिक शेर सिंह किशोर से कुछ कहता है। किशोर, तुम्हारा बहुत साफ दिल है और तुम बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम बहुत ही नेक हो। शुक्रिया किशोर। मालिक, आप कैसी बात कर रहे हो? मालिक, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने मुझे अपने यहाँ काम दिया और नेक और साफ दिल तो आपका है, जो आपको सभी नेक और साफ दिल के मिलते हैं। शेर सिंह किशोर पर बहुत भरोसा करता था। किशोर थोड़ा कमाता था, पर अपनी ईमानदारी के साथ। जब किशोर शाम को अपने घर जाता था तो अपनी बेटियों के लिए चिप्स, कुरकुरे और कई चीजें लेकर जाया करता था। और किशोर की पत्नी पल्लवी भी बहुत खुश रहती थी। वो रोज सुबह नहाकर आलू पूरी बनाती और मंदिर जाकर भगवान जी को चढ़ाती थी। आसपास जितने भी भिखारी होते थे, पल्लवी सबको आलू पूरी खिलाती थी। किशोर की पत्नी भी किशोर की तरह साफ दिल की ही इंसान थी। एक दिन शेर सिंह के यहाँ 10 लाख की चोरी हो जाती है। उस चोरी का इल्जाम किशोर पर आता है। शेर सिंह किशोर से कहता है, किशोर, तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मैं तुम पर कितना भरोसा करता था, आज तुमने साबित कर दिया कि गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, जहाँ पैसा देखा नहीं कि बस नीयत बिगड़ जाती है। और तुम भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन मालिक, आप मेरा गुनाह तो बताइए कि मैंने किया क्या है। मैंने आपका भरोसा कैसे तोड़ा है, मुझे बताओ तो सही मालिक। तो तुम नहीं जानते किशोर कि तुमने आखिर किया क्या है? हाँ, तुमने आज पूरे 10 लाख की चोरी की है। मैंने तुम्हारे थैले में अभी 2 लाख रुपए देखे हैं। ये यहाँ कैसे आए तुम्हारे पास, वो तो बताओ। मालिक, मेरे थैले में पैसे, और वो भी पूरे 2 लाख। मालिक, ये पैसे मैंने नहीं चुराए, और ये थैला मैं रोज अपने साथ लेकर आता हूँ, ताकि मैं शाम को जाते समय घर के लिए सब्जियाँ लेता जाऊँ और अपनी बेटियों के लिए कुछ खाना ले जा सकूं। अरे चुप करो किशोर, और कितना झूठ बोलोगे? तुम निकल जाओ यहाँ से। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। किशोर वहाँ से चला जाता है और वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि मालिक ने मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा दिया है। वो ये सोचते सोचते ही जा रहा होता है, तभी वहाँ से एक कार आ जाती है और किशोर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। पर शेर सिंह को कुछ पता नहीं होता है। पल्लवी को अपने पति की मौत का बड़ा सदमा पहुंचता है, पर वो अपनी बेटियों के लिए खुद को संभालती है और फिर वो तीनों माँ बेटी अकेली रह जाती हैं। पल्लवी को घर का खर्चा किशोर के बिना चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक दिन पल्लवी सोचती है, मैं ये आलू पूरी जो भगवान जी को चढ़ाती हूँ, क्यों ना मैं इस आलू पूरी का एक ठेला ही खोल लूँ, और उस आलू पूरी से जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे, मैं उन पैसों से घर का खर्चा चला लूंगी और अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश दे सकूंगी। पल्लवी आलू पूरी का एक छोटा सा ठेला खोल लेती है और आलू पूरी बेचने लगती है। उसकी आलू पूरी लोगों को बहुत पसंद आती है और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं, अरे वाह पल्लवी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथों की आलू पूरी बड़ी ही लाजवाब है। तुम्हारे हाथों की आलू पूरी खाकर दीवाने हो जाते हैं लोग। क्या बात है पल्लवी, तुम्हारे हाथों की आलू पूरी तो बड़ी ही अच्छी है। अरे भैया, ये क्या बात कर रहे हो? ये तो आप सबका प्यार और बड़प्पन है मेरे साथ। फिर ऐसे ही पल्लवी की आलू पूरी लोगों को बहुत पसंद आने लगती है और रोज बहुत सारे लोग उसकी आलू पूरी खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। और जो लोग लाचार होते हैं, उन्हें पल्लवी ऐसे ही आलू पूरी खिला देती है और उनसे कोई पैसे भी नहीं लेती है। और वो लोग पल्लवी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। वहीं उसके बराबर में एक और आदमी अपना ठेला लगाता था।
जब से पल्लवी ने वहाँ पर अपना ठेला लगाना शुरू किया था, उसकी बिक्री होनी बंद हो गई थी। अब सारे लोग पल्लवी के ठेले पर ही आलू पूरी खाने आने लगते हैं, जबकि उसका भी आलू पूरी का ही ठेला था। उसकी आलू पूरी पल्लवी की आलू पूरी के सामने फीकी पड़ जाती थी। ये देख पड़ोसी आलू पूरी वाला उससे कहता है, अरे पल्लवी, ये अपना ठेला वहाँ से हटा और कहीं और लेकर लगा। जब से तूने ये अपनी आलू पूरी का ठेला खोला है, लोग तेरी ही आलू पूरी खाते हैं और मेरी तरफ तो कोई आता ही नहीं है। जब तू नहीं थी तो सब लोग मेरी ही आलू पूरी खाते थे। चुपचाप से अपना ठेला कहीं और जाकर लगा, चली जा यहाँ से। अरे भाई साहब, मैं अपना ठेला कहाँ ले जाकर लगाऊंगी? भाई साहब, मुझे यहीं रहने दो ना। गरीब और बेसहारा हूँ मैं। मेरी दो बेटियां हैं। मुझे अपनी बेटियों का पेट पालना है। मुझे यहीं रहने दो ना। अरे पल्लवी, मैंने तुझसे कहा यहाँ से कहीं और जा, अपना ठेला लेकर निकल जा। पल्लवी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। अपना ठेला लेकर पल्लवी गांव के बाहर जाकर लगाने लगती है, लेकिन वहाँ उसकी कुछ खास बिक्री नहीं होती है। उसके पास वहाँ पर ग्राहक कम आते हैं और रोज ऐसे ही ग्राहक कम होते जाते हैं। कुछ दिनों तक तो ठेला ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन पल्लवी सोचती है, क्यों ना मैं गांव के अंदर जाकर ही अपना ठेला लगा लूं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी आमदनी तो बहुत कम हो जाएगी। फिर मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? फिर पल्लवी गांव के अंदर ही आकर अपना ठेला लगाती है। उसको वहां भी ग्राहक कम से कम मिलते हैं। फिर एक दिन उसके पति किशोर का मालिक शेर सिंह वहां आता है और उससे कहता है, पल्लवी, क्या तुम यहाँ पर ठेला लगाती हो? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम यहाँ हो? मुझे पता चला कि किशोर का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ यह सुनकर। पल्लवी को ये सुनकर किशोर की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है और कहती है, मालिक, अब क्यों आए हैं आप अपना दुख जताने? आपने तो उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था, और वो भी पूरे 10 लाख का। जब आपने चोरी का इल्जाम लगाया था तो किशोर जी यही सोचते आ रहे थे कि आप उन पर बहुत भरोसा करते थे, और जब आपने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया था और रोड पर उनका एक्सीडेंट हो गया। पल्लवी, मुझे माफ कर दो। मुझे ये बहुत बाद में पता चला कि चोरी किशोर ने नहीं बल्कि मेरे दूसरे नौकर ने की थी। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारा पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, और तुम यहाँ अपना ठेला क्यों लगाती हो? क्या बताऊं मालिक, मैं तो अपना ठेला मंदिर के पास लगाती थी, पर वहाँ पर एक और आदमी अपना ठेला लगाता था। मेरी वजह से उसकी बिक्री कम होने लगी और उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं बेचारी अकेली औरत क्या करती, चली आई वहाँ से। यहाँ पर मेरी बिक्री बहुत कम होती है। मैं इसी से अपना घर का खर्चा किसी तरह निकाल पाती हूँ। चलो पल्लवी, तुम अपना ठेला वहीं जाकर लगा, मैं देखता हूँ कौन तुम्हें वहाँ से हटाता है। पल्लवी फिर से अपना ठेला वहीं जाकर लगाती है और उसके साथ शेर सिंह भी जाता है। शेर सिंह को देखकर सब उसे नमस्ते करते हैं। फिर शेर सिंह उस ठेले वाले के पास जाता है। क्यों भाई, ये जगह क्या तुम्हारे बाप की है जो तुमने पल्लवी को यहाँ से भगा दिया, या तुमने खरीद रखी है? हाँ, क्यों, क्या दिक्कत है भाई? नहीं साहब, मुझे पता नहीं था कि पल्लवी आपके रिश्ते में है। मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो साहब। शेर सिंह से सब डरते थे क्योंकि शेर सिंह गांव का बहुत अमीर आदमी था। और फिर पल्लवी रोज अपना ठेला वहीं लगाती है और उससे कोई कुछ नहीं कहता था। पहले की ही तरह पल्लवी के पास बहुत सारे लोग आलू पूरी खाने आने लगते हैं। फिर उस दिन के बाद से पल्लवी रोज अपना ठेला वहीं लगाती है और खुशी खुशी अपनी आलू पूरी बेचती है और ढेर सारी तारीफें लूटती है।